वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। दरोगा के लिए तो स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है और ये स्वस्थ तभी आप रह पाएंगे जब आपके पूरब में जो सूरज है ना, उसको आप जगाना सीखें। नहीं, ऐसा नहीं कि सूरज ही आपको जगाए। 4 महीने लगातार यदि आप सूरज को जगा दिए उससे पहले उठ करके, तो राहु केतु भी आपको दरोगा बनने से नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं। ये एक छोटा सा मोटिवेशन था। आज मैथ का चौथा दिन और आज का प्रश्न देखें। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो कितने समय बाद उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है वे इसे पॉज करके बनाएं, और जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा वे मेरे साथ साथ आगे चलें। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक ट्रायल एंड एरर मेथड्स और एक फार्मूला मेथड्स। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं उसे ध्यान देंगे आप। ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको यदि दो गुने कितने वर्ष में दो गुने हो जाती है, यदि ये मालूम हो जाए तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उससे कैसे मालूम करें कि कितने वर्ष में दो गुनी हो जाएगी? तो ये कुछ मानना पड़ेगा, अपने मन में एक स्कीम मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कोई स्कीम ऐसा है जो कि 2 साल में डबल करती है, 2 साल में दुगना करती है। अब उस स्कीम को देखते हैं कि वो इस स्कीम से क्वेश्चन वाली जो स्कीम्स है वो दोनों मैच करती है कि नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 1000 रुपया आपके पास है, 1000 रुपीज़ आपके पास है। आप इस 1000 को 2 वर्ष के लिए उस स्कीम में आपने जमा कर दिया, तो ये 1000 2 साल में डबल होकर के 2000 रुपया हो जाएगा। अब इस 2000 रुपये को अगले 2 वर्ष के लिए फिर आप अगले 2 वर्ष के लिए फिर आपने जमा कर दिया, फिर ये 2000 अगले वर्ष में ये डबल होगा, अगले 2 वर्ष में डबल होकर 4000 रुपया हो जाएगा। फिर इस 4000 को फिर अगले 2 वर्ष के लिए आपने जमा कर दिया, तो ये 4000 रुपया डबल होकर 8000 रुपया होगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपका 1000 8000 यानी 8 गुना हो गया, लेकिन समय कितना लिया? 6 वर्ष समय लिया, जबकि क्वेश्चन का स्कीम है 3 वर्ष में 8 गुना होना चाहिए। तो मैंने जो स्कीम माना है वो स्कीम गलत है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस स्कीम को कैंसिल कर देते हैं। अब हम दूसरा स्कीम लेते हैं। मान लिया कि अब स्कीम हम लेते हैं कि 1 साल में डबल होता है। तो यदि जो आपके पास 1000 रुपया जो है, आपके पास 1000 रुपया है, उस 1000 रुपये को हमने 1 वर्ष के लिए जमा किया, तो 1 साल में ये डबल होकर 2000 रुपया हो गया। और फिर इस 2000 रुपये को आप अगले 1 वर्ष के लिए फिर जमा करते हैं, तो ये 2000 रुपया अब फिर डबल होकर के ये 4000 बन गया। अब इस 4000 को फिर 1 वर्ष के लिए जमा करते हैं, तो ये फिर 4000 डबल होकर 8000 रुपया हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि 1000 8 गुना हो गया, और जी हाँ 3 वर्ष में हो गया, यानी ये क्वेश्चन की स्कीम को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब कि हर साल डबल हो रहा है, तो 3 वर्ष में 8000 हो गया। इस 8000 रुपये को फिर हम 1 साल के लिए जमा कर देंगे, तो ये 16000 रुपया हो जाएगा, यानी मेरा 1000 16 गुना हो जाएगा। और 16 गुना होने में 3 वर्ष और 1 वर्ष यानी 4 वर्ष का समय लगेगा, इसलिए आंसर इसका 4 ईयर्स होगा। और इसका एक जो दूसरा मेथड्स है वो फार्मूला मेथड्स है। फार्मूला मेथड्स में क्या है उसे उसे देखें आप एक नज़र। फार्मूला मेथड्स में क्या है? फार्मूला मेथड में सबसे पहले इसमें सब पहले जो है सो मूलधन वगैरह मान लेते हैं। जैसे इसमें साफ कर रहा था कि कोई धन जो है सो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो आपने मान लिया कि आपका मूलधन जो है वो 100 रुपया है। आपने मूलधन को 100 रुपया मान लिया, जो इसका अमाउंट जो है 3 साल में बढ़ के ये अमाउंट 8x यानी 8 गुना हो गया। अब आप जानते हैं अमाउंट का फार्मूला आपके पास होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 तो अमाउंट जो है 8x वो 8x हो गया, मूलधन जो P है वो x हो गया, 1+R/100 कितना समय लिया था? 3 वर्ष, इसे T की जगह 3 हो गया।
एक्स एक्स आप देख रहे होंगे कि एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स एक्स कटने के बाद बचेगा 8। उस 8 को आप 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को आप 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3, और ऊपर 2 का पावर 3 और यहाँ भी पावर 3, दोनों 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 3 को कट कर दिए तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल 2, ये बच गया। इसको आप अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए। अब आगे जो सेकंड कंडीशन है उसमें कहता है कि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो आपका मूलधन जो है वो तो एक्स ही है, अमाउंट जो कहता है 16 गुना हो जाएगा, तो यानी 16x हो गया। फार्मूला आप देख रहे होंगे पी ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू 16x, बी का वैल्यू x, 1 प्लस आर बाई 100। टाइम हमें मालूम करना है इसलिए टाइम दिया हुआ नहीं है, इसलिए टी ही रह गया। अब यहाँ भी x और x आप देख रहे होंगे कि x और x जो है कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास क्या 16। तो 16 इक्वल, और ये देखिए ये जो आपने मेमोरी में सेव किया था पिछले, जो यहाँ पे आ जाइए वापस देखिए, इस मेमोरी में सेव किया था 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू, वही चीज़ यहाँ पे पुट किया गया, 1 प्लस आर बाई 100 की जगह 2 लिखा गया है, और जो पावर टी है वो टी हो गया। अब 16 को क्या लिखेंगे आप, 2 का पावर 4 और ये 2 का पावर टी। दोनों का यदि बेस सेम है तो पावर सेम होगा, इसलिए टी का वैल्यू क्या हुआ 4, यानी 4 वर्ष, इसलिए आंसर 4 ईयर्स हो गया। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ कमाता है, यानी आपको 20% वो डिस्काउंट भी दिया, उसके बावजूद भी उसको 15% का लाभ हुआ। तो बताना है कि जो घड़ी का अंकित मूल्य है यानी प्रिंटेड प्राइस जो है घड़ी का, वह उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। जो ऑप्शन है आपके सामने वह है 21.7%, 75 सॉरी, बी है 31.75%, 43.75% एंड 63.75%। अब जिन्हें भी ये बनाने आ रहा है वो इसे पॉज करके बनाएं, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो मेरे साथ आगे देखें कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिकॉल करें। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 20% डिस्काउंट्स देने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है, 20% डिस्काउंट देता है, छूट देता है, उसके बावजूद भी 15% का लाभ कमाता है। तो हमें ये बताना था कि उसका जो प्रिंटेड प्राइस है, उसका जो अंकित मूल्य है, वह उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, यानी कंपेरिजन क्रय मूल्य से हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्रय मूल्य को यानी कॉस्ट प्राइस को आप क्या किए, 100 रुपया मान लिए। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे 100 रुपया कॉस्ट प्राइस आप देख रहे हैं कि ये कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया मान लिया गया, और प्रॉफिट परसेंट 15% है। अब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, प्रॉफिट परसेंट 15% है, तो साफ है कि 15% लाभ लेके बेचेगा, यानी कितना में बेचेगा 115 रुपये में बेचेगा, यानी एसपी उसका क्या हो जाएगा 115 रुपया हो जाएगा। सीपी जब 100 रुपया था तो एसपी उसका 115 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में आइए, आपका एसपी तो मालूम हो गया 115 रुपया, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका मार्क डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो आपने मान लिया कि उसका अंकित मूल्य जो है 100 रुपया है, यानी 100 रुपया दाम था, उस पर 20% छोड़ करके यानी 80% पे बेचा, 20% छोड़ दिया और 80% बेचा, यानी 100 रुपया में 20 रुपया छोड़ दिया, यानी 80 रुपया में बेचा। तो एक्स का 80% यानी बेचा कितना में एक्स का 80%। तो एक्स का 80% जो हुआ, जो आप एक्स का 80% जो देख रहे हैं, ये क्या है विक्रय मूल्य है। डिस्काउंट के अनुसार एक्स का 80% विक्रय मूल्य है, और सीपी और प्रॉफिट के अनुसार आप विक्रय मूल्य क्या देख रहे हैं 115 रुपया है। तो एक्स का 80% विक्रय मूल्य है, 115 रुपया ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य क्या हुआ बराबर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना 80/100, परसेंटेज को हटाएंगे बाई 100 इक्वल 115। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 100 उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा और 80 जाकर डिवाइड हो जाएगा, और फिर जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 143 रुपया 75 पैसा आएगा। तो x का वैल्यू 143 रुपया 75 पैसा आया। आपका x क्या था, आपका x आप ध्यान दें, आपका x क्या था MP था, मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, और कॉस्ट प्राइस ऊपर में ही आप कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं 100 रुपया था,
यानी अब आप देखिए कि आपका अंकित मूल्य जो है आपके कॉस्ट प्राइस से आपके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो साफ दिख रहा है कि 43, साफ लग रहा है कि 43.75 ज़्यादा है। और चूंकि ये परसेंटेज में निकल रहा है, ये ऑलरेडी परसेंटेज में निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर्स भी 43.75% इसका आंसर्स भी परसेंट में यही आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के आपदा राशि कोष में पैसे जमा किए। तो बताना है कि कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत लोग आपदा राशि कोष में पैसे जमा नहीं किए। ऑप्शंस है 52.3%, 58.3%, 60.0%, 68.3%। फिर उसी प्रकार से जिनको ये ऑप्शंस आ रहे हैं वह पॉज करके बनाएं, और जिनको नहीं आ रहे हैं वो मेरे साथ देखें आगे। तो 1/4 भाग लड़कियां और 1/6 भाग लड़के पैसा जमा किए हैं, बाकी नहीं जमा किए। तो कितने लोग कितने भाग जमा नहीं किए ये मालूम करेंगे पहले। कितने भाग पूरा, तो मान लीजिए कि पूरा एक भाग, यानी कॉम्प्लीटली एक भाग, वन जो है स्टूडेंट्स का पूरा एक कम्युनिटी, जो पूरा एक समुदाय जो है एक स्टूडेंट्स का विद्यालय में, वो वन, उसका उसमें से कितने लोग 1/4 लड़कियां, पूरा वन का 1/4 लड़कियां हैं, और प्लस 1/6 जो है लड़के हैं। यानी ये लोग जो हैं पूरे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं उसका चौथाई भाग और लड़कियां हैं, और उसका छठवां भाग लड़के जो हैं वो आपदा राशि कोष में पैसे जमा किए। अब इन दोनों को जोड़ करके पूरे वन में से माइनस कर देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितने लोग पैसे जमा नहीं किए। अब इसको आप वन और माइनस, इसको आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उस 12 को 12 और 4 की 12 और 6 दूनी 12, यानी आधा काम आप मन में करना सीखें, यानी वो आ जाएगा वैल्यू 5/12। ये वैल्यू 5/12 आ जाएगा। फिर इसका आप एलसीएम लेंगे, वन में से 5/12 को माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो ये वैल्यू आ जाएगा 7/12। यानी इतना भाग, यानी 7/12 भाग जो है, इतना भाग विद्यार्थी पैसे जमा नहीं किए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि तो विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत पैसे जमा नहीं किए। तो इस 7/12 को, ये 7/12 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में ले जाना है। तो ये 7/12 को जब हम किसी भी चीज़ को प्रतिशत में ले जाते हैं, तो आपको पता होगा कि जब किसी भी चीज़ को हम प्रतिशत में ले जाते हैं तो उसको 100 से गुना करते हैं। यानी इस 7/12 को हम क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, तो ये प्रतिशत में चला जाएगा। और अब इसको काटने का काम कीजिए, 4 के पहाड़े से आप इसको 3 बार में काट सकते हैं, और 4 के पहाड़े से इसको आप 25 बार में काट सकते हैं। और 25 सते कितना हो जाएगा, 175, 175 और बाई 3, 175 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका ये 58.3%। दैट मीन्स आंसर आपका होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 18 व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा कि 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करें कि उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगे। ऐसे प्रश्न को अक्सर हम लोग यूनिटरी मेथड्स एकक नियम से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके लिए एक फार्मूला देने जा रहा हूँ। इस फार्मूले को ध्यान देंगे। वो फार्मूला क्या होगा वो यहाँ पे ध्यान देंगे। m1 इंटू d1 इंटू h1 बाई w1 इक्वल m2 इंटू d2 आई इंटू s2 बाई w2। यह फार्मूला
आप चूँकि मेरे पास एक साधारण मोबाइल से इस पर थोड़ा सा राइटिंग पूरा अच्छा से नहीं होता है, आप समझने की कोशिश ज़्यादा करें। फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं M1D1H1 बाई W1 M2D2S2 बाई W2। M मतलब मैंस, D डे, H आवर, W वर्क। पहले कंडीशन में मैन कितना है वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले कंडीशन में मैन कितना है 18 है, 18 आदमी इंटू कितने दिन ले रहा है 8 दिन का समय ले रहा है इंटू 8 इंटू फिर कितने घंटा काम कर रहा है 10 घंटा और वर्क 1 वर्क कम्प्लीटली। उसी प्रकार से आप इधर भी मैन कितने हैं 24 आदमी है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 24 और 24 यहाँ पे और इंटू उसके बाद वैल्यू आप पुट करेंगे 24 के बाद कितना है वो डे आपका 4 दिन है और आवर नहीं है, वो आवर को आपको निकालना है। यानी इसको हम नेक्स्ट पेज में यदि लिखें, इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज में डाल रहे हैं तो आप ध्यान देंगे नेक्स्ट पेज में फिर से आप ध्यान दें यहाँ पे आपके पास M1, फिर से हम फार्मूले को लिख रहे हैं M1D1 H1 बाई W1 इक्वल M2D2 और S2 S2 और बाई W2। M आपका कितना था इसमें 18 व्यक्ति था, मैन 18 है इंटू कितने दिन से इंटू कितने दिन ये लिया था 18 व्यक्ति 8 दिन में काम किया। कितना घंटा काम कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार 10 घंटा काम कर रहा है और बाई 1। इसी प्रकार से इधर भी पुट करेंगे आप, इधर वाले M2 कितने आदमी हैं 24 आदमी है इक्वल 24 नीचे लिख रहे हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, 24 आदमी है और प्रतिदिन कितने घंटे काम करे उस काम को 4 दिन में, यानी 4 दिन। और S2 जो है अपने जगह पे S2 रह जाएगा क्योंकि S2 नहीं दिया हुआ है और बाई 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा डिवाइड्स हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट S2 इक्वल आप क्या लिखेंगे ये 18 गुना 8 18 इंटू 8 और इंटू 10 और ये वाला ये है 24 इंटू 4, ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 24 इंटू 4। और जब आप इसको डिवाइड्स करेंगे काटेंगे तो काट उठ करके इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, काट करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 15 घंटा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह इसका आंसर 15 घंटा इसका आंसर आएगा। ओके, अंतिम क्वेश्चन 5 है 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी पटरी के समानांतर सड़क पर उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए साइकिल सवार को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी 160 मीटर, 180 मीटर, 200 मीटर, 220 मीटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो चीज़ है, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति आवर और एक साइकिल सवार जो साइकिल से जा रहा है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। वो किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड है, इस बात को ध्यान देंगे। और इस बात को भी ध्यान देंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल जा रहा है, डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो आपको बताना है कि ट्रेन जो है उस साइकिल 20 सेकंड में, और बताना यह है कि गाड़ी की लंबाई क्या होगी क्योंकि वो साइकिल सवार को वो 20 सेकंड में पार कर जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेन है जो एरो से आप देख रहे होंगे कि इस ट्रेन को दिखाया जा रहा है कि ट्रेन जो है सो इस ओर जा रही है। साइकिल सवार आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइकिल सवार है और उस ट्रेन साइकिल सवार को पार करती है 20 सेकंड में पार करती है, समय लेता है 20 सेकंड पार करने में।
और ट्रेन की गति आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ट्रेन की गति दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सवार की गति दिया हुआ था वो 5 मीटर पर सेकंड था। तो सबसे पहले हम दोनों की यूनिट को सेम किए, जो किलोमीटर पर आवर था उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 54 को 5/18 से जब गुना किए तो 18 तिया 54 कट गया, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड जो है सो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की गति हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सवार की गति 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और चूंकि एक बात आप नोटिस करेंगे कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों मिलाकर जो उसकी सापेक्षिक गति होगी, समझे, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, उसका रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। यदि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस करते हैं, और यदि दोनों चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो प्लस करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक गति माइनस किया गया है, 15 में से 5 माइनस हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। और समय चूंकि आपको 20 सेकेंड दिया हुआ है ही, तो इसलिए दूरी बराबर, हम डिस्टेंस, दूरी का मतलब कि ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 10 है और टाइम 20 है, दोनों को मल्टीपल किए, तो इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा 200 मीटर। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में